नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, 2 जून से 10 जून यानी यह समय कैसा रहेगा और कौन कौन से ग्रह दे रहे हैं सकारात्मक प्रभाव और कौन कौन से भाव में ग्रहों का कैसा प्रभाव रहेगा। यानी आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि किस प्रकार ग्रहों में गोचर हो रहा है और उनका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव रहेगा, आने वाला समय किस प्रकार का रहेगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय गुरुदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कन्या राशि, जिसके स्वामी बुध हैं और बुध अब राशि परिवर्तन कर चुके हैं। बुध शुक्र के साथ मिलकर आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान हो चुके हैं। तो यहाँ पर बुध अच्छे हैं क्योंकि अपनी ही राशि में हैं और मित्र के साथ हैं, तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, लाभ के योग बनेंगे। वहीं बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके दूसरा भाव, जो कि धन परिवार का है, जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है, वहाँ पर मंगल की दृष्टि है। यानी बजरंग बली का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। और जब बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं, जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, धन से जुड़े हुए मामलों में सफलता देखने को मिलती है। आप अपने साहस और पराक्रम से कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करते हैं। लगातार सकारात्मक प्रभाव से आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कन्या राशि वालों के लिए मंगल की दृष्टि होना, क्योंकि मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त है, परंतु मंगल की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। वही मंगल की 8वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, जो कि स्वयं मंगल देव का घर है। तीसरे भाव में ही सूर्य देव की 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है। यानी सूर्य देव भाग्य के स्थान पर विराजमान है और आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि साहस और पराक्रम का भाव होता है। यह जीवन में व्यापार से संबंधित कार्यों में सफलता को दर्शाते हैं। लगातार आपकी छोटी छोटी यात्राएं सफलता की ओर बढ़नी प्रारंभ हो जाती हैं। यानी यहाँ पर मंगल और सूर्य का प्रभाव होना, परंतु जब मंगल और सूर्य प्रभाव देते हैं तो सकारात्मक प्रभाव भी होता है और थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्रोध के कारक हैं और एक जीवन में आत्मविश्वास के कारक हैं। यानी सूर्य देव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और मंगल यहाँ पर क्रोध और जल्दबाजी भी देखने को मिलती है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि दोनों ग्रह, एक राजा है तो एक सेनापति है, और दोनों का जब प्रभाव होता है तो अवश्य जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। व्यक्ति निडर होकर कार्य करता है और अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाता है। लगातार प्रयास सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, कितनी परेशानियां क्यों ना हो, धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। यानी लगातार बदलाव देखने को मिलता है और यह बदलाव ही सफलता को दर्शाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण नजर रहेगा तीसरे भाव में ग्रहों के राजा और सेनापति का प्रभाव। आपका 4th हाउस, जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है, जो कि सुखों का भाव है। जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। लगातार भवन निर्माण या आप वाहन खरीदते हैं, माता का सहयोग मिलता है, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि शुक्र और बुध की दृष्टि है। यानी राशि के स्वामी की दृष्टि है और वही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। यह गुरु का घर है और गुरु के घर में शुक्र और बुध की दृष्टि पड़ रही है। अच्छा प्रभाव देखने को अवश्य ही मिलेगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा धैर्य और संयम, और बजट के अनुसार आप अपनी लग्जरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है 5वां भाव, जो कि शनिदेव का घर है, कर्मों के विधाता है, न्यायाधीश है। कलयुग के न्यायाधीश कहे गए हैं शनिदेव महाराज, परंतु जीवन में उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं। जीवन में कुछ परेशानी भी देखने को मिलती है जब शनिदेव महाराज का प्रभाव होता है।
शनिदेव महाराज गुरु के घर में बैठे हुए हैं और गुरु राशि परिवर्तन कर आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे और गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव में रहेगी, यानी शनि के घर पर रहेगी। तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को अवश्य ही मिलेगा। गुरु ज्ञान के कारक हैं, जीवन में सफलता के कारक हैं और लगातार बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं, यानी बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और बृहस्पति देव के आशीर्वाद से ही आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक बनने प्रारंभ हो जाते हैं। गुरु के आशीर्वाद से ही आपके सपने और इच्छाएं पूरी होती हैं। लगातार बिगड़े से बिगड़े कार्य आपके बनते हैं। राहु महाराज जो कि आपके छठे भाव में हैं, राहु महाराज जीवन में सफलता को दर्शाते हैं, यानी कलयुग के राजा कहे गए हैं राहु महाराज। जब यह अपार सफलता देते हैं तो व्यक्ति के बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक बनने प्रारंभ हो जाते हैं। लगातार व्यक्ति को हर कार्य क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है। तो प्रिय कन्या राशि यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, जीवन में बड़ा बदलाव और बड़ी सफलता, क्योंकि राहु महाराज के ऊपर केतु की भी दृष्टि है। यह आपकी इच्छाओं को बढ़ाते हैं, यह व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाते हैं। व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहता है और लगातार प्रयास भी करता है, सफल भी होता है, परंतु कभी कभी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है कि बुरी संगति से आपको बचना चाहिए, बुरे कार्यों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जीवन में कार्य को बनाने में बहुत अधिक समय लग जाता है। तो यहाँ पर आप बुरी संगति से आपको बचना चाहिए, साथ ही साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। आपकी मेहनत, आपका प्रयास सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ेगा, यानी यहाँ पर बड़ी सफलता भी आपको देखने को मिलेगी। शनि का घर है और शनि कर्मों के विधाता हैं। जैसा आप कर्म करते हैं उसी अनुसार आपको सफलता देखने को मिलती है। शत्रु पर विजय प्राप्त कराते हैं, साथ ही साथ धन से संबंधित मामलों में सफलता भी देखने को मिलती है। यानी प्रिय कन्या राशि पर आपका सप्तम भाव जो कि शनिदेव महाराज का घर है, यह गुरु का घर है, परंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर शनिदेव महाराज स्वयं विराजमान है। एक ग्रह जो कि ज्ञान का कारक है, धार्मिक कार्यों का कारक है, एक ग्रह जो कि जीवन में उतार चढ़ाव का कारक है, जीवन में संघर्ष का कारक है, यानी जीवन में संघर्ष कराते हैं और उसके बाद ही सफलता देखने को मिलती है जीवन में, यानी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि जब शनिदेव महाराज प्रभाव देते हैं सकारात्मक तो लगातार कार्य क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलता है। हर कार्य सफलता की ओर बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। सकारात्मक प्रभाव से जो बिगड़े से बिगड़े कार्य होते हैं उनमें लाभ के योग अवश्य ही बनते हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, बदलाव और परिवर्तन ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। लगातार बड़ी सफलता देखने को मिलेगी जीवन में और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक बनने प्रारंभ हो जाएंगे। धैर्य और संयम बनाए रखें। अष्टम भाव में स्वयं मंगल देव बैठे हुए हैं और मंगल देव अपनी ही राशि में विराजमान है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वाहन सावधानी से अवश्य ही चलाना चाहिए। यानी प्रिय कन्या राशि वाले, यहाँ पर आपको वाहन अवश्य ही सावधानी से चलाना चाहिए। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें, धैर्य और संयम बनाए रखें। कभी कभी कार्य क्षेत्र में अधिक कार्य आने के कारण जिससे कि शारीरिक और मानसिक तनाव देखने को भी मिल जाता है, परंतु वह कार्य जिनमें आप प्रयास करते हैं वह अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ते हैं। यानी रुके हुए कार्यों में गति देखने को मिलती है। प्रिय कन्या राशि तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, जो कि आपके लिए अब सार्थक भी रहेंगे। संघर्ष और परेशानियां अवश्य जीवन की समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा हैं, इस समय शुक्र के घर में हैं, यानी अपने शत्रु के घर में बैठे हुए हैं सूर्यदेव। और जब कोई ग्रह शत्रु के घर में होता है तो अवश्य ही उतार चढ़ाव दिखलाता है, अवश्य जीवन में
संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। यानी सफलता के लिए आप जो प्रयास करेंगे, यहाँ पर कभी कभी भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है, यानी कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है, कभी कभी पिता का सहयोग नहीं मिल पाता है, और कभी कभी जीवन में कार्य बिगड़ने भी प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है कि लगातार सूर्य देव को जल अवश्य दें, क्योंकि जब सूर्य देव पावरफुल होते हैं अवश्य ही जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ भाग्य का साथ नहीं मिलता है, पिता का सहयोग नहीं मिलता है, और कार्य कहीं ना कहीं बिगड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। लगातार बदलाव देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रिय कन्या राशि वाले, तो यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान हैं, जो कि व्यापार का भाव होता है, पिता का भाव होता है, करियर से संबंधित भाव होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। यानी आपके कर्म को दर्शाता है, आपके कार्य करने की क्षमताओं को दर्शाता है, किस प्रकार आपको सफलता मिलेगी, किस प्रकार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक बनने प्रारंभ हो जाएंगे। जो जीवन की उलझने हैं, जीवन के जो संकट है, वह किस प्रकार समाप्त होंगे। तो यहाँ पर शुक्र और बुध का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है। इन दोनों ग्रहों को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है। जब इन दोनों ग्रहों का प्रभाव किसी भी भाव में होता है तो वहाँ पर माँ लक्ष्मी का और गणेश जी भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। जब ये सकारात्मक होते हैं तो लगातार हर कार्य शुभ होता है, हर कार्य में आपको सफलता देखने को मिलती है, बदलाव देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। परंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब ये दोनों नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव और संघर्ष लगातार बना रहता है और लंबे समय तक बना रहता है। कभी कभी दाम्पत्य जीवन पर भी जो उतार चढ़ाव, परेशानियां, समस्याएं चल रही थी, अब समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे, आपकी आय को बढ़ाएंगे, लाभ को बढ़ाएंगे और अपने मित्र की राशि में विराजमान रहेंगे। गुरु का अपने मित्र की राशि में आना यानी जीवन में बड़ी सफलता को दर्शाएंगे। कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि कई वर्षों के बाद गुरु यहाँ पर वर्गोत्तम हैं, उच्च हैं, क्योंकि अपने मित्र की राशि में हैं तो यहाँ पर उच्च हैं। और जब गुरु उच्च होते हैं तो अवश्य जीवन में बड़ा ही उन्नति का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी लगातार जीवन में उन्नति देखने को मिलती है, सफलता देखने को मिलती है और बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन की जो समस्याएं हैं, जीवन की जो चुनौतियां हैं, संघर्ष है, वह समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। केतु महाराज जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हैं और लंबे समय से बैठे हैं, खर्चे और नुकसान के भाव में बैठे गए हैं। केतु महाराज भी कभी कभी जीवन में अचानक से खर्चे को बढ़ा देते हैं, कभी कभी छोटे मोटे नुकसान भी देखने को मिलते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वाले, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि धन का सही जगह निवेश करें और धन को एकत्र रखें। क्योंकि कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव आता है, परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो उस समय वो धन आपकी मदद कर सकता है। तो प्रिय कन्या राशि वाले, जिनके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, लगातार लंबे समय तक बनी हुई हैं और आप उनका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वे मैरिड लाइफ से हो, चाहे वे दाम्पत्य जीवन से हो, या चाइल्ड को लेकर, यानी बच्चे को लेकर, किसी भी तरह की जो समस्याएं हैं, अगर आप उनका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें और व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और अपनी सभी परेशानियों का समाधान प्राप्त करें। तो प्रिय कन्या राशि वाले, यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दो बड़े ग्रह एक बदलाव कर चुके हैं और एक बदलाव करेंगे और आने वाले समय में सूर्य देव भी बदलाव करेंगे, मंगल भी बदलाव करेंगे। तो यह समय बहुत ही सार्थक हो जाएगा। एक ग्रहों के राजा हैं तो एक सेनापति हैं, युवराज और गुरु, चारों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व हो जाता है। तो प्रिय कन्या राशि, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव अवश्य लिखें।
आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। आप सभी पर गुरु का सदा आशीर्वाद बने।